एक आदमी कान का बहिर था, बहुत बड़का बहिर। उसके समधी की तबीयत खराब हो गई तो सोचा कि समधी की इयादत को जाना चाहिए। बीमार की इयादत को जाना नबी की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे लोग बोल दो अल्हम्दुलिल्लाह। एक शख्स ने सोचा कि हम जाएंगे समधी की इयादत करने, तो हम तो कान के बहिर हैं, अब मेरा समधी सुनता है, हम बोलेंगे मेरा समधी सुन लेगा, लेकिन समधी बोलेगा तो हम तो सुन भी नहीं करेंगे। लेकिन जाना जरूरी है, बीमार है, नहीं जानेंगे शिकायत होगी। तो 3 बात को ये अपने दिमाग में फिट किया कि पहले हम जाएंगे समधी के घर में, सलाम करेंगे, वो जवाब देवे करेंगे, हम सुने या ना सुने। पहला सवाल करेंगे, समधी आप कैसे हैं, वो जवाब देगा पहले से अच्छे हैं, हम बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा सवाल करेंगे, समधी आप खाने में क्या लेते हैं, वो नरम ग़िज़ा का नाम लेगा, खिचड़ी का नाम लेगा, फल जूस फ्रूट का नाम लेगा, तो हम बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह ग़िज़ा अच्छी है, आप इसको खाइए, अच्छा हो जाइएगा। तीसरा सवाल उससे करेंगे कि आप कौन डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं, तो वो कटिहार का कोई बड़ा डॉक्टर का नाम लेगा, हम बोलेंगे समधी बहुत अच्छा डॉक्टर है, फाइनल आपका इलाज कर देगा। 3 बार दिमाग में फिट किया, समधी के घर पहुंचा, समधी चारपाई पे लेटा हुआ था, जाके सलाम किया। और देखिएगा बहरा आदमी वो जब भी बात करेगा ऊंची आवाज में बात करेगा, वो समझता है जैसे हम कम सुनते वैसे अगला भी कम सुनता है। वो जाके सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। समधी बोला वालेकुम सलाम। कैसे हैं, कैसे हैं? समधी बोला मर रहे हैं। बोला बहुत अच्छा समधी। समधी बोला कि लो ये हमारी ये आदत को आया है कि कब्रिस्तान पहुंचाने आया है। समधी गुस्सा हो गया, उठ के बैठ गया। बोला कैसा आदमी भाई, ये हमको देखने आया कि ये बद्दुआ देने आया। अब ये दिल खुश है कि पहला सवाल हम समधी से कर लिए, अब जल्दी दूसरा सवाल कर लो। तो दूसरा सवाल किया कि समधी आप खाने में क्या खाते हैं, खाने में? तो गुस्सा मत ये था, गुस्सा में बोला कि जहर खा रहे हैं। बोला बहुत अच्छा खाना समधी, इससे बेहतर कोई खाना ही नहीं। समधी उठ के खड़ा हो गया कि अब इसको धक्का दे के घर से बाहर निकाले, क्या करे, आखिर समधी है। अब ये सोचा, दिल खुश हो गया कि 2 सवाल मैंने कर दिया, अब तीसरा सवाल जल्दी से कर लो। तो कहा कि समधी ये बताइए कौन डॉक्टर आ रहा है इलाज करने के लिए, कौन डॉक्टर आ रहा? तो गुस्सा में बोला कि मलकुल मौत आ रहा। बोला फाइनल डॉक्टर है, आपका इलाज कर देगा। बुलबुलो एक दिन इस चमन से, बुलबुलो एक दिन इस चमन से, आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से, आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से, आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। मल के काफूर सारे बदन में, मल के काफूर सारे बदन में, अपना चेहरा छुपाए कफन में। मल के काफूर सारे बदन में, अपना चेहरा छुपाए कफन में। दोस्तों सोए शहरे खमोशा, 4 कांधों पे जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सब को जाना पड़ेगा। हर मरने वाला इस दुनिया से जब जाता है, जब रुखसत होता है, तो वो यही कहता है 4 दिन की है ये जिंदगानी,
रीत है ये यहाँ की पुरानी, 4 दिन की है ये जिंदगानी। रीत है ये यहाँ की पुरानी, 4 दिन की है ये जिंदगानी। रीत है ये यहाँ की पुरानी, आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से। हर मरने वाला यही कहता है, आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से, कल को तुमको भी आना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सग़ीरा। मेरा रब, मुझे कहा गया कि माँ बाप के ऊपर में कुछ हज़रत रोशनी डाल देनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा रब इरशाद फरमाते कि लोगों, मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना। अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना बनाना और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। माँ बाप राजी, अल्लाह राजी। माँ बाप नाराज, अल्लाह नाराज। माँ बाप राजी, अरे बोलो ना। माँ बाप नाराज, एक तकरीर करके नीचे उतरे, मैंने माँ बाप की फजीलत पे बयान किया था। एक नौजवान ने कहा कि हज़रत रुक जाइए, शेख ये बताइए, आपने तकरीर किया कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। मैंने कहा कि हाँ, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, हुजूर की हदीस है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताइए, तो सवाल पूछना हमको ये है कि आपने कहा कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, तो हम पूछना ये चाहते हैं कि सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? उन्होंने कहा कि ब्याह किया कि नहीं किया? बोला अभी नहीं हुई है। हमने कहा कि बेटा तुम काहे पूछ रहा, हमको पता है, तो तुम सुनो, सास ससुर के कदम के नीचे भी है। बोला जल्दी बताइए। हम बोले थपाची गाड़ी है, कुर्सी पलंग है। है नौजवानों, माँ की कदर करो, बाप का एहतराम करो, बाप का इज्जत करो, माँ बाप को खुश रखो, अल्लाह खुश रहेगा। माँ बाप को तकलीफ दोगे, माँ बाप को परेशान करोगे। एक साहबी है हज़रत अलक़मा, अब आखिरी वक़्त है, आखिरी वक़्त है, कलमा पढ़ना चाह रहे हैं, ज़बान पे कलमा जारी नहीं हो रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उनकी बीवी गई भागती हुई कि या रसूलल्लाह, मेरा शोहर अलक़मा का आखिरी वक़्त है, वो कलमा पढ़ना चाहते हैं लेकिन उसकी ज़बान पे कलमा जारी नहीं हो रहा। मानजन जानते हो सहाबी कौन होते हैं? कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा सितारों के मिसल हैं। कोई वक्त का कुतुब तो हो सकता है, गौस तो हो सकता है, अब्दाल तो हो सकता है, अगर नहीं हो सकता है तो किसी सहाबी या रसूल के कदमों का धूल नहीं हो सकता। सहाबी वो है जो ईमान की हालत में अपनी आंखों से अल्लाह के रसूल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखा। अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, आपने देखा ये अलक़मा लेटा है, पूछा कि इनकी माँ है? माँ है। बोला कि या रसूलल्लाह माँ है। बोला माँ को बुलाओ। नौजवानों गौर करना, ज़रा गौर करो, बस वक्त निकलता चला जा रहा बड़ी तेजी के साथ। दे माँ है कि माँ है? बुलाओ। माँ आई, माँ आई। अल्लाह के रसूल पूछते हैं कै ज़ईफ़ा, ये तेरा बेटा अलक़मा कैसा है? कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा अलक़मा 5 वक्त आपके पीछे नमाज पढ़ता है, रमज़ान के महीने का रोज़ा रखता है, कुरान की तिलावत करता है। अल्लाह के नबी ने पूछा कि ए ज़ईफ़ा, मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तेरे साथ तेरे बेटे का कैसा सलूक है? तेरे साथ क्या मामला है तेरे बेटे का? कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं इससे नाराज़ हूँ, इसलिए कि ये मेरी बातों को ज़्यादा तरजीह नहीं देता, अपनी बीवी की बातों को ज़्यादा तरजीह देता है।
मैं इससे नाराज़ हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ ज़ईफ़ा तू अपने बेटे को माफ़ कर दे, तू अपने बेटे को माफ़ कर दे। हाँ कुर्बान जाओ। वो ज़ईफ़ा कहती है कि या रसूलल्लाह दिल पे चोट लगी है, मैं इसे माफ़ नहीं करती। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि भाई लकड़ियाँ जमा करो, उसमें आग लगाओ और इसके बेटे अलक़मा को जला दो, ताकि आखिरत की आग, वो तो बड़ा सख्त आग है, बड़ी सख्त आग। माँ तो माँ होती है ना, माँ तड़प गई कि या रसूलल्लाह जिस बेटे को मैंने 9 महीना अपने शिकम में रखा है, जिस बेटे को 2 साल तक मैंने अपना खून पिलाया है, उस बेटे को मेरे नज़र के आप सामने आप जलाएंगे? या रसूलल्लाह आप गवाह हैं, मैंने अपने बेटे की गलती को माफ़ कर दिया। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि देखो अलक़मा के ज़बान पे कलमा जारी हुआ कि नहीं हुआ। हज़रत अलक़मा ने पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु, पढ़ते हुए इस दुनिया से इंतकाल किया। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। बना लो बना लो बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब मैंने जन्नत खरीद ली। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। इंशाल्लाह जन्नत बनाओगे भाई? कितने लोग तैयार हो? हाथ उठाओ। इंशाल्लाह बड़ी तेजी के साथ वक्त निकलता जा रहा है। माँ है, बाप है, उनकी खिदमत करो, उनका एहतराम करो, उनका इकराम करो, उनकी दुआएं लो, दुआएं लो। लोग कहते हैं कि हजरत दुआ कीजिए, हजरत दुआ कीजिए, पीर साहब दुआ कीजिए। है अभी असली पीर, माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह, अभी असली पीर हैं कहाँ? ये पीर नहीं है, पेड़ा है। मुरीद को पेड़, इतना पेड़ों को मुरीद कब्रिस्तान चला जाए। भाई सबसे बड़े पीर तो तुम्हारे घर में तुम्हारा बाप है, उनसे बोलो दुआ करने के लिए। अपनी माँ से कहो ना दुआ करने के लिए। दुनिया से क्यों कह रहा है कि मेरे लिए दुआ कीजिए? माँ से कहो, माँ हाथ उठा देगी दुआ के लिए। बाप अगर हाथ उठा देगा दुआ के लिए, जमीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो इसकी दुआ को रोक सके।